वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, वेरिएबल क्या है, इक्वेशन क्या है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन किस चीज से बनती है। तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो तीन चीजों से बनती है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर। तो नाम से समझ में आ रहा है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि जिसकी वैल्यू वेरी करे, जिसकी वैल्यू चेंज हो। तो वेरिएबल को हमेशा हम इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। तो वेरिएबल को हम इक्वेशन में किससे डिनोट करते हैं, हमारे ए टू जेड जो कैपिटल लेटर्स हैं, ए टू जेड, सॉरी नॉट कैपिटल, स्मॉल लेटर जो होते हैं उनमें से किसी भी एक लेटर से हम वेरिएबल्स को इक्वेशन या एक्सप्रेशंस में डिनोट करते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे मैंने लिखा 5, तो इस 5 को आप 5, 5 ऐसे ही पढ़ेंगे, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, इसको सब लोग 5 ही पढ़ेंगे, 5 ही इसका मतलब, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में इसको बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश बोलो, लेकिन इसका मतलब 5 ही होगा। और ऑपरेटर में आता है, मतलब कि जो ऑपरेशंस आप लोग मैथ में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, स्क्वायर, अंडर रूट, ये सारे के सारे आपके आते हैं ऑपरेटर्स में। बट लीनियर इक्वेशन में जो हमारे ऑपरेशंस काम आएंगे, जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है, ये सारे ऑपरेटर्स हमारे काम में आएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि लीनियर इक्वेशन को बनने के लिए तीनों चीजें हमेशा हर इक्वेशन में होगी। एक तो उसमें आपके पास वेरिएबल भी होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए और ऑपरेटर भी होना चाहिए। चलिए हम एग्जांपल की तौर लेकर के इसको समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या हो। जैसे मैंने ये लिखा 5x, अब मैं बोल रही हूं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, नॉट इक्वेशन, इट्स एक्सप्रेशन। देखिए अभी मैंने आपको बोला था कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि जो आपका एक्सप्रेशन होता है, जो आपका एक्सप्रेशन होता है, जिसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, तो वो भी वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर से ही बनता है। फिर इक्वेशन और एक्सप्रेशन में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं आता है, बट जो इक्वेशन होती है उनमें आपका इक्वल्स टू का साइन आता है। ये जो है वो मेजर डिफरेंस है, उसी इक्वल्स टू के साइन से इसका नाम आया इक्वेशन, इक्वल्स टू से आपके पास आया है इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन का आपको डिफरेंस पता चल गया। बट अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है वन। क्या होता है, वन, कि मतलब आपके पास जो भी इक्वेशन होगी उसमें जो भी वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है और उसमें वो इक्वेशन है तो इक्वल्स टू साइन तो होगा ही होगा। तो अगर उस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब कि वो लीनियर इक्वेशन है। देखिए इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x इक्वल्स टू 25, 5x इक्वल्स टू 25। तो देखिए मैंने आपको बोला था लीनियर इक्वेशन होने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर। तो यहां देखिए 5 और 25 ये दोनों के दोनों कांस्टेंट नंबर है, तो ये तो आपके हो गए कांस्टेंट। ये x जो है ये आपका हो गया वेरिएबल। क्या हो गया, वेरिएबल। और मैंने आपको बोला था कि इक्वेशन में इक्वल्स टू तो होता ही होता है, बट आप बोलेंगे मैम ऑपरेटर कहाँ है, ऑपरेटर तो हमें यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई। तो बच्चों अगर आप ढंग से देखेंगे तो 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब 5 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो अब आप ढंग से देखिए, देखिए ये आपका एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल्स टू है, इसमें 5 और 25 जो है वो आपके कांस्टेंट है, x जो है आपका वेरिएबल है। तो मैंने आपको बहुत पहले ही ये चीज बताई थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए आपके पास तीनों चीजें इक्वेशन में होनी चाहिए, और इक्वेशन है तो इक्वल्स टू तो होगा ही, और एक्सप्रेशन होने के लिए भी उसमें आपके पास तीनों चीजें होनी चाहिए। अब ये लीनियर है ये हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है वो कौन सा है, x, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का मतलब ये हो गया ना
कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन में ए हो या बी हो, एक्स हो, वाई हो, यानी ए टू जेड कोई सा भी लेटर हो, एक ही लेटर होना चाहिए। मतलब एक लेटर बहुत बार आ सकता है, लेकिन पूरी इक्वेशन में एक ही टाइप का, एक ही तरह का आपका वेरिएबल होना चाहिए। दो तीन एग्जाम्पल से और समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। 2, 3 और 9 यहाँ पे हो गए आपके कांस्टेंट। क्या हो गए हैं? कांस्टेंट। में थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, यानी कि आपका 2, 3 और 9 ये जो है ये आपके कांस्टेंट है। x जो है वो आपका वेरिएबल है और माइनस जो है वो आपका ऑपरेटर है, और इक्वल्स टू साइन है तो इक्वेशन है, और x के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इट मींस ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x। अब जैसे आप इधर आइए, यहां देखिए 2y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 37/2, तो यहाँ पे 2, 5/2, 37/2 तो आपका हो गया कांस्टेंट। y जो है वो आपका हो गया वेरिएबल, प्लस जो है वो आपका हो गया ऑपरेटर, और इक्वेशन की वजह से आ गया आपका इक्वल्स टू साइन, और जो आपका वेरिएबल है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर है 1, और इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, इक्वल्स टू साइन आता है। अब मैं आपको एक एक्सप्रेशंस भी बता देती हूँ कि एक्सप्रेशंस आपको कैसे दिखते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। 2x एक एक्सप्रेशन है, क्यों? क्योंकि 2 और x के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो 2 आपका कांस्टेंट हो गया, x आपका वेरिएबल हो गया, और इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लाई है वो आपका ऑपरेटर हो गया। और मैंने आपको बोला था किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन होने के लिए उसमें तीनों चीजें होनी चाहिए, आपका वेरिएबल भी होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए, और ऑपरेटर भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। 2x प्लस 1, 2 और 1 इसमें आपका कांस्टेंट हो गया, वेरी गुड, एंड x आपका वेरिएबल एंड प्लस इज योर ऑपरेटर। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट कि हमारा इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में सिमिलरिटीज आपकी ये है कि तीनों में ही वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर्स होते हैं। तीनों में ही वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर्स होते हैं। बट इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस ये है कि एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन नहीं आता और इक्वेशन में आपका इक्वल्स टू का साइन आता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आपके ये इक्वेशंस हैं, इनमें आपके इक्वेशंस में इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, बट यहाँ जो एक्सप्रेशंस हैं, इन एक्सप्रेशंस में आपकी इक्वल्स टू का साइन नहीं आ रहा है। अब देखिए, आपको और अगर कोई कंफ्यूजन तो आपको इन एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मैंने बोला लीनियर, लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल के ऊपर आपकी हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए। बट अगर आप इन इक्वेशंस को ढंग से देखेंगे, जैसे कि x² प्लस 1, तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही हो सकती है। ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y की पावर कितनी हो गई? 2। ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे z की पावर 3 भी है और z की पावर 2 भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, तो इक्वल्स टू के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं LHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल्स टू के जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन में हमेशा इस x की जगह आपको ऐसी वैल्यू आएगी आपकी कि जब आप इस x की वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे कि इसको सॉल्व करने पे इक्वल्स टू में 7 आएगा, तो वी विल से कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और इक्वेशन में हमेशा हमें x की ऐसी ही वैल्यू फाइंड करनी होगी। फर्दर आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कैसे हम इसमें वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हर क्वेश्चन को, हर एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को बहुत हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2, यहाँ बीच में जो है ये आपका इक्वल्स टू है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे 2,
3 2, ये तो हो गए हमारे कांस्टेंट। और x पूरा एक ही वेरिएबल, एक वेरिएबल का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार है, मतलब है तो पूरी इक्वेशन में एक ही तरह का वेरिएबल है ना, पूरी इक्वेशन में सिर्फ x ही है, कहीं और हमें कोई दूसरा वेरिएबल नहीं दिख रहा, जैसे कि yz या abc हमें नहीं दिख रहा। तो पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और हर वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर जो है वो 1 ही है। और इसमें तीनों चीज है, इसमें आपका कांस्टेंट भी है, प्लस और माइनस आपके ऑपरेटर्स भी हैं, और x आपका वेरिएबल भी है। तीनों चीजें हो गई, इक्वल्स टू हो गया, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर आपकी 1 हो गई, और पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, यानी कि ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सिंपल सा मतलब है कि जो आपके पास इस वेरिएबल है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई इस वेरिएबल की जगह में दोनों तरफ ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि जब मैं दोनों तरफ सॉल्व करूं एलएचएस और आरएचएस को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूं, तो जो आंसर है वो मेरे पास सेम आना चाहिए। तो इसके लिए इजी सी ट्रिक है, देखो मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे ये है 2x माइनस 3 और ये है x प्लस 2, तो आप इसको ऐसे समझो जैसे कि मेरा नाम है खुशबू सोनी, तो खुशबू मेरा नेम है और सोनी मेरा सरनेम है। उसी तरह से आप सोचो कि 2 इसका नेम है और x इसका सरनेम है, और 3 इसका नेम है, इसका कोई सरनेम नहीं है, मतलब ये बिना सरनेम का, इसका कोई वेरिएबल नहीं है। वैसे x जो है इसका सरनेम है लेकिन इसका कोई नेम नहीं है, तो इसका कोई नेम नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे 1। देखो मैथ्स में एक छोटी सी चीज है कि अगर किसी के अपॉन में कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं, किसी के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो हम लोग 1 लगा देते हैं। अभी आगे जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या रखना है। 2-3 क्वेश्चंस अगर आप ढंग से समझ लेंगे, सो आई एम डैम श्योर कि आप एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से अपने आप से खुद से कर पाएंगे। सो ये इसका नेम, ये इसका सरनेम, ये इसका नेम, इसका कोई सरनेम नहीं है, ये 1 इसका नेम और x इसका सरनेम, प्लस 2 इसका नेम है, सरनेम इसके पास नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम क्या करेंगे कि जो सेम सरनेम वाले हैं, यानी कि जो सेम सरनेम वाले उनको एक साथ कर देंगे, और जो बिना सरनेम वाले उनको एक साथ कर देंगे। अब रूल हमारे पास क्या होता है, देखिए एक छोटा सा रूल है जो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्लस का कोई नंबर जब इक्वल टू से इधर से उधर होता है तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, स्क्वायर का अंडर रूट बन जाता है, और अंडर रूट का स्क्वायर बन जाता है। जैसे इसके आगे कोई साइन नहीं, इक्वल टू मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस का इधर आएगा, जैसे 2x तो इधर का इधर ही रहेगा। अब ये x वाला है, ये x वाला भी इधर आना चाहता है, तो ये प्लस का जब इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। ये 2 तो इधर का इधर ही है आपका, लेकिन ये जो माइनस का 3 है ये इधर आके किसका बन जाएगा, प्लस का 3। क्या बन जाएगा, प्लस का 3। ये प्लस 2 तो ऑलरेडी इधर है, माइनस का इधर आके प्लस बन गया, प्लस का इधर आके माइनस बन गया। तो देखिए 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, तो ये हो गया आपका 1x। क्या हो गया 1x, और 3 प्लस 2 आपका क्या हो गया 5। क्या हो गया 5। हमें तो वैल्यू निकालनी है x की, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो 1x का मतलब क्या होता है, 1 इंटू एक्स। क्या होता है 1 इंटू एक्स। तो आप x को तो इधर का इधर रहने दो, 5 को इधर का इधर रहने दो। मैंने आपको बोला था कोई मल्टीप्लाई में इधर से उधर जाता है तो वो डिवाइड में चला जाता है, तो हमें सिर्फ इधर x को रखना है। 1 इसके मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। देखिए अपॉन का मतलब डिवाइड ही होता है, तो जब आप 5 को 1 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। अब इन क्वेश्चन की सबसे खूबसूरत बात यह है बच्चों कि आप जब यहाँ पे आंसर निकालते हो आप अपने आंसर्स को खुद चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो इक्वेशन है, जो आपका क्वेश्चन था एज इट इज आपको ऐसे उतार लेना है। जो भी x की वैल्यू आपकी आई है आपको दोनों तरफ रखना है, जहां जहां x है। जैसे यहाँ x है तो मैंने यहाँ 5 रख दिया क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 5 आई है, यहाँ x है तो मैंने यहाँ पे भी 5 रख दिया। तो 2 और 5 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7। 10 माइनस 3 कितना होता है 7। देखिए आपका जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इट मींस आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगर LHS RHS के बराबर नहीं आता तो आपका आंसर गलत होता। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो 5 3 5 3 ये तो कांस्टेंट है, टी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, और माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर है। मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में तीनों चीजें हैं।
कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ऑपरेटर भी है और इक्वेशंस की वजह से यहाँ पे इक्वल्स टू साइन भी है। और पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, वो है t, और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और हमें यहाँ पर t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 5t यानी कि 5 इसका नेम है, t इसका सरनेम है, -3 इसका कोई सरनेम नहीं है, 3t 3 इसका नेम है, t इसका सरनेम है, -5 5 के आगे कोई सरनेम नहीं है। तो अभी मैंने आपको पहले रूल बताए थे कि हम एक साथ बिठाएंगे टीटी वालों को, बिना टीटी वालों को एक साथ बिठाएंगे। ये प्लस का 3t इधर आएगा तो माइनस का 3t बन जाएगा, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो, और ये -5 तो इधर का इधर ही रहेगा, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। 5 में से 3 गया तो आपके पास बचेगा 2t। और प्लस माइनस क्या होता है, इंटीजर्स वाला वीडियो, अगर आप लोगों को इंटीजर्स में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पर जाके इंटीजर वाला एक वीडियो है, उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप उस इंटीजर्स वाले की वीडियो को जाकर के देख लेना अगर आपको इंटीजर में कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीजर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 कर दिया आपने माइनस। लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन है, 5 5 के आगे क्या है, माइनस, तो आंसर के आगे भी क्या आएगा, माइनस। आपको वैल्यू तो निकालनी है t की, तो t आपका इधर का इधर, -2 आपका इधर का इधर ही रहेगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और जब -2 को आप 2 से डिवाइड दोगे तो यू विल गेट -1, 2 1 2, 2 1 2 तो -1, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1। अब आपको इसमें रिजल्ट भी चेक करना है, चेक योर रिजल्ट कि हमारा जो आंसर आया वो सही है या फिर वो गलत है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को एज इट इज उतारना है और t की जगह आपको रखना है -1। जहां जहां पे भी t है वहां आपको रखना है -1। तो जब आप 5 को -1 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा -5, 3 को -1 से इंटू करेंगे तो -3, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 आपका 8, इन दोनों में से बड़ा है 5, 5 के आगे माइनस तो आंसर के आगे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 5 5 के आगे माइनस तो इसके आगे भी माइनस। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया। इट मीन्स हमारा आंसर जो है t की वैल्यू वो बिल्कुल ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी बेसिस पे आप जो ये एक्सरसाइज 2.1 है, ये वाली जो बुक है आपकी, दिस वन, ये जो बुक है अभी आपकी जो RBSE में क्लास 8 में चलती है, इसमें जो एक्सरसाइज आपकी 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इजीली बहुत अच्छे से उसी अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक बार आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। इसी चैप्टर का जो मैं पार्ट 2 डालूंगी उसमें मैं एक्सरसाइज 2.1 में आपके 10 क्वेश्चन है, तो मैं 1 to 5 क्वेश्चंस एक पार्ट 2 में सॉल्व कर दूंगी और 6 to 10 क्वेश्चन जो है वो पार्ट 3 में सॉल्व करके आपको बता दूंगी। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।